देखो क्या होएगा ना, अब ये हार्डवेयर सीख के जाता है, इंस्टॉल कैसे करता है, इसके ओएस भी दिया, लेकिन ट्रबल शूटिंग नहीं था वो लोग को। विंडोज 10 का जो हम सीख रहे हैं, डुअल बूट अपग्रेड, शाहबाज आपको मैडम से बात करना पड़ेगा। तो उन्होंने अलाउ किया, बैठने दिया? अच्छा बैठ जाओ। वो छोड़ रहा है ना बिकाने। ये कंटिन्यू कर रहा है, ताकि नहीं कर रहा है तो हाँ ठीक है, वैसे भी वो बहुत ये विंडोज 10 कंटिन्यू। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। गुड, अच्छा डिसीजन लिया आपने। आपने क्या क्या सब्जेक्ट ले लिया है मेरे को बता दो ना, तुम मेरे को अटैक नहीं कर रहे। वो तो नेटवर्किंग और सीसीएन मतलब सेम 1 पूरा ले लिया आपने, तो नेटवर्किंग और सीसीएन मैं टॉपिक बोलता हूँ। एक हार्डवेयर हो गया, ओएस हो गया, विंडोज 10 हो गया, यहाँ तक है आप लोग। हाँ। फिर इसका नेटवर्किंग है, हाँ। बस। सीसीएन भी है, तो सीसीएन आप मेरे साथ ही कंटिन्यू करने वाले हो। देखो ऑप्शन में बताता हूँ आपको, अगर भाई है ना तो दूसरे बैचेस में इनसे पूछते रहो। भाई नहीं है, सगाई नहीं है, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा, ये बैच मतलब लेंदी चलेगा। लेंदी चलना मतलब कि इनका कमिटमेंट 15 जुलाई से चालू है ना, जिसमें वो अल्टरनेट चल रहा था, आप लोग को याद होगा। फर्स्ट वो जुलाई अल्टरनेट ही चल रहा था, फिर 1 अगस्त से अपना कंटिन्यू हुआ था, तो वो जुलाई कंसिडर ही मत करो। तो मेरा टारगेट वही 1 अगस्त के आसपास ख़त्म करने का है, तो वो सब हो जाएगा। तब तक अभी कैसा होगा, जब तक ये सेम 1 में ये लोग ख़त्म नहीं करवाना, तब तक ये सेम 2 में जाएंगे ना, तब तक सीसीएन चालू होगा नहीं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप एनी तो अभी हो जाएगा, मतलब ये मंथ चालू हो गया, फिर 28 से एनी चालू कर देंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा। फिर एनी का आपका जाएगा टोटल 22 से 25 दिन जाएगा, थोड़ा छुट्टी वुट्टी मार लिया तो 25, 26, 27 दिन पकड़ के चलो। फिर फरवरी में ही चालू होगा शायद, सेकेंड से फेब में ही हो सकता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब जो मैं जाऊँगा उसके बाद कभी नहीं जाऊँगा, फिर मतलब रहने ही वाला हूँ, परमानेंटली रहने वाला हूँ। ये थोड़ा अर्जेंसी आ गया इसलिए जाना पड़ा है, तो फिर वो चालू होगा। फिर आपका मेरे को ऑफिस 365 लेना है, फिर उसके बाद पाइथन लेने का है, फिर एनी हो गया, फिर ऑफिस 365 लास्ट में लेगा, सॉरी एमएस ऑफिस। तो ऑफिस 365 और एमएस ऑफिस का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से मैं बता पाऊँगा। तो हम लोग टॉपिक वाइज ही जाने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ जाएगा। और आप अपना टॉपिक ध्यान में रखो कब बैठना है, क्योंकि फिर वो लोग का खींच और नाटक अपने को नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, मैं किसी को भी वही बोलता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना एक लिस्ट मैंने दिया था, मेरे को बताओ कहाँ तक हो, मैं एक बार रिकॉल कर लूँ कि उसमें कुछ छूट तो नहीं रहना। इंट्यून हम लोग देखेंगे इंट्यून का क्या कर सकते हैं। मैं उसका ज़रा एक स्लाइड बना लूँ ताकि मेरे को थ्योरी बोलने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाए। वो थ्योरी है, इंटायर पार्ट विंडोज 10 इंट्यून, और एक आंसर फाइल बनाने वाले हम लोग। आंसर फाइल का मीनिंग क्या है वो मैं बता दूँगा। पहले मतलब एडीके का यूज़ करते थे, अब एडीके का यूज़ नहीं होता है। एक लिस्ट दिया था मैंने ना, बोला था जगह छोड़ देना नीचे। सर ये कह रहे हो क्या काली डाउनलोड वगैरह? नहीं ये नहीं, उनको पता है, मैंने बोर्ड पे उस क्लास में कहीं तो लिख के दिया था पूरा ऐसा लिस्ट, पूरा क्या क्या हो गया है हमारा। क्योंकि मैं ना कुछ मुझे दिखा दो, मैं पढ़ लूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा। पास कम कर दो जरा। विंडोज 10 डॉस यूज़र GUI अपग्रेड, विंडोज 10 स्टोरेज बैकअप एंड रिस्टोर BHD, बस यही रखिए आप। BHD क्या है लिखा नहीं है ना आपने? हाँ वो लिख दो जो है ना, मतलब ये इसके लिए। तो आपके पास क्या एक डेटा सेट रहेगा कि क्या क्या हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो मैं कभी देखूँगा तो कुछ छूटा रहेगा तो वो सर्वर में रिकवर करना पड़ेगा मुझे। हाँ वो लिख दो उसमें, उसको कंप्लीट करते जाओ। जो टॉपिक इधर हो रहा है ना, उधर नंबर डाल के लिख दो। अच्छा ठीक है, आज एक काम कर लेते हैं हम लोग, डुअल बूट कर लेते हैं। डुअल बूट हमारा पेंडिंग है। डुअल बूट कैसे करते हैं, उसको ट्रिपल बूट भी कर सकते हो आप, फोर्थ बूट भी कर सकते हो, ठीक है, फिफ्थ बूट भी कर सकते हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे गिरता है, आपके हार्ड ड्राइव पे गिरता है। मतलब हार्ड ड्राइव के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए हम डुअल बूट प्रीफर नहीं करते। लेकिन डुअल बूट किस केस में होता है? हाइपर वी भी, और ये सैंडबॉक्स भी लिख दो, ठीक है। तो डुअल बूट हम किस केस में करते हैं? अच्छा, डुअल बूट उस यूज़र के केस में होता है, मान लो उसने लैपटॉप परचेस करके लाया, उसे विंडोज़ 10 अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे विंडोज़ 8 चाहिए या 7 चाहिए। तो ऐसे केस में वो अपना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखना चाहता है और नया, लेकिन उसे हर केस में अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करना ही पड़ेगा।
रीज़न बिहाइंड कि आप पहले न्यूवेवर वर्जन डाल के ओल्डर वर्जन नहीं डाल सकते हो। डुअल बूट का सीक्वेंस क्या है, पहले आपका ओल्डर वर्जन देन न्यूवेवर वर्जन। क्लियर हुआ? ये सीक्वेंस याद रखो आप। कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू क्रिएट डुअल बूट सिस्टम, तो आपको हमेशा वही बोलना है, फर्स्ट इंस्टॉल ओल्डर वर्जन देन इंस्टॉल न्यूवेवर वर्जन। आप जैसे विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 8 डालोगे तो एरर आएगा आपको, तो वो इंस्टॉलेशन नहीं होगा। पहले ओल्डर वर्जन बूट करके पहले ओल्डर मतलब 8 डाल के फिर उसके बाद 10 डालना है। हाँ, 10 डाल के 8 नहीं डाल दोगे, जब 10 उसमें रहेगा तो उसको पूरा हार्ड डिस्क क्लीन करना पड़ेगा आपको, समझे? क्या वर्ड नहीं समझा? अपने पास सीक्वेंस क्या है, पहले हमारा XP, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, XP विस्टा 7 8 8.1 फिर 10, यही सीक्वेंस है और 11 है। अगर मेरे इस सिस्टम में 11 है तो मैं 10 नहीं डाल सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम वाइप आउट करना पड़ेगा। जो पहले मुझे चाहिए ओल्डर वर्जन, जैसे मुझे मान लो 7 चाहिए तो पहले 7 डालना पड़ेगा, फिर 10 डालना पड़ेगा। मतलब मैं ये सोचा इसमें पहले से 11 है ना, तो मैं डुअल बूट करता हूँ विथ 8 या फिर 10, मतलब 10 11 दोनों रखना है, ऐसा है। फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो पहला आपको ओल्डर वर्जन डालना, ये सीक्वेंस है। इसके कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको पहले जूना वर्जन डालना होगा, तब जाके आप नया वर्जन डाल सकते हो, बराबर। देखो वायर वेयर तो नहीं लिखा है ना, उधर चार्जिंग वार्जिंग के चक्कर में कुछ किया रहेगा किसी ने, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम, वर्चुअल बॉक्स में एक सिस्टम बना लेते हैं, और उसके अंदर मैं 8.1 और 10 के बीच में डुअल बूट करने वाला हूँ। मैं 7 के बीच में नहीं, क्योंकि 7 जो है वो आपका लीगेसी सपोर्ट करता है और 10 जो है वो UEFI सपोर्ट करता है, तो वो तकलीफ ना आवे, इसके लिए मैं 8 और 10 के बीच में डुअल बूट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लिनक्स के साथ भी डुअल बूट कर सकते हो, लिनक्स और विंडोज़, मतलब आप किसी को लिनक्स भी चलाना है तो और विंडोज़ भी चलाना है तो दोनों के साथ डुअल बूट कर सकते हो, बराबर। अच्छा, पहले इधर देख लो आप लोग, नया लैपटॉप वही तो बताया, वही करना पड़ेगा आपको। अगर तो उसमें 10 है तो 11 डालना पड़ेगा। वो चलेगा, वो हो सकता है, मतलब आप 10 वाला लैपटॉप लेकर आए और 11 करेंगे तो हो जाए, क्योंकि पहले ओल्डर वर्जन है ना, तो न्यू वर्जन एज अ डुअल बूट चलेगा। हाँ, दोनों चलेगा, लेकिन 11 है तो फिर 10 नहीं डाल सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो, तो एक सिस्टम बनाते हैं, उसका मैं नाम विंडोज़ 10 ही दूंगा, लेकिन पहले क्या इंस्टॉल करूँगा 8.1, क्योंकि ये हमने देखा था कि अगर हम नाम लेते हैं जूना तो नया वाला उसमें नहीं जाता, तो वो कर लेते हैं। फिर आंसर फाइल कहाँ से बनता है वो भी देखेंगे। ओके, एक सिस्टम में क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास जगह कितना है, एक बार जगह देख लेते हैं। जगह स्पेस रिक्वायर है, काफ़ी है, 129 GB है, तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। फाइल, यहाँ पे ध्यान दे दो सिस्टम कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद आप लोग वो कर लेना। तो मैंने एक सिस्टम ले लिया और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर यही हमको चाहिए नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डुअल बूट, है ना, ठीक है। ये नाम ही बदल देता हूँ मैं, ठीक है। विंडोज़ क्या लिख देता हूँ मैं, डुअल बूट, जस्ट अ नेम डुअल बूट। ये क्या है, कैप्सलो कौन है, ठीक है। और ये नेक्स्ट कर दिया मैंने, और ये 40 है, इनफ है मेरा 40 डुअल बूट के लिए। थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 80 कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, और इसको एज अ सिंगल फाइल रख लेता हूँ, बराबर। फिर नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर कस्टमाइज यहीं पे कर देता हूँ। अच्छा, कस्टमाइज बाद में कर लेते हैं, मैं फिनिश कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे डुअल बूट बना लिया, ठीक है। वो चालू नहीं हुआ सिस्टम, माउस के लिए रुको, मैं माउस पैड अरेंज करता हूँ। है वो क्या होता है ना, माउस पैड दूसरा कोई ले लेता है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, मैंने खाली सिस्टम बनाया बस, और 60 का लिया, 80 का हार्ड डिस्क लिया, और कुछ अभी तक नहीं किया। आपने जैसे विंडोज 10 का सिस्टम बनाया था ना, वही अभी फिर डिलीट करके मुझे फिर बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर से बना देते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और वापस से मैं क्रिएट कर देता हूँ, रिमूव। तो ये आगे क्या
आपके भाई साहब कहाँ हैं? टॉयलेट में। सोर्स फाइल भी डिलीट कर देता हूँ मैं। ये भी रह गया, अभी तक टेस्ट भी रह जाएगा। ये मैं GD1 डुअल बूट वाला सोर्स से आ जाओ, ठीक है। तन्मय BCA, ठीक है। चेयर है ना, है चेयर है, जो आएगा वो देखेगा। आप अंदर हो जाओ, अभी मतलब जगह नहीं रहता इसलिए मैं बीच में करके बोलता हूँ। आपको बैठना है बीच में तो एक जन को पीछे जाने दो, दोनों जन पीछे मत जाओ ना, एक जन तो सामने रहो। अभी बता रहा हूँ तो एटलीस्ट सामने रह सकते हो, करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करें। अच्छा, डुअल बूट वापस से कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दो अभी तो ध्यान दो कम से कम। न्यू, टिपिकल नेक्स्ट, फिर ये भी नेक्स्ट, फिर ये भी नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डुअल, विंडोज़ डुअल लिख देता हूँ, ठीक है। डुअल हम क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट, और ये 80 कर दे रहे हैं, और ये सिंगल कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने एक वर्चुअल सिस्टम बना दिया जिसके नाम हमने डुअल रख दिया। अच्छा, डुअल रखने से डुअल नहीं हो जाएगा, वो जस्ट नेम है, उसका प्रोसीजर भी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिट मशीन पे जाते हैं। एडिट मशीन पे जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें 8 का ISO लगाएंगे, क्योंकि हम ओल्डर से नहीं जा सकते, न्यू से ओल्डर नहीं जा सकते। और इंटरनेट भी बंद कर देते हैं क्योंकि 8 हमको तकलीफ देता है, तो इंटरनेट बंद करने के लिए हम होस्ट ओनली सिलेक्ट कर लेते हैं नेटवर्क अडाप्टर पे, और CD में जा कर के 8 का ISO अटैच कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर है D ड्राइव के अंदर, ISO के अंदर 8.1 वाला ये रहा मेरे पास, ये 8.1 वाला ISO ले लिया मैंने और ओपन कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो मैंने क्या चीज़ किया, ISO 8.1 का लिया, और फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट भी बंद किया, क्योंकि वो लॉगिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इस पे जाता है, इसलिए इंटरनेट भी बंद कर दिया। इसको पावर ऑन कर लेते हैं हम लोग, और नॉर्मल प्रेस एनी की आएगा तो कर देंगे, हो गया सर, ठीक है। तो इसका पूरा इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में बदलाव रहने वाला है। जो अपना डिस्क सेक्शन आता है ना, वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे क्या कैसे करना है, बराबर। देखो ये हो गया, और मैं अभी इसमें ये क्या बोलते हैं VMware टूल नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ हमको डुअल का टेस्ट करना है इसके लिए। तो यहाँ पर ये इंग्लिश इंडिया कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं। आप लोग को करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अरे तक पहुँच गया मैं बात करते करते। इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लिया हमने, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये 2 ISO आप लोग को लगेगा। क्या सोच रहे हो, आंखें क्यों ऐसा रोटेट कर देते हैं आप? आपके पास तो एक्स्ट्रा पावर है यार, ये अंदर ही अंदर आंखें घुमा लेते हैं। अभी सच में आपने घुमाया था यार, करके दिखा भाई, नहीं आता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट की मांग क्या लिख रहा है? हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट की लेना पड़ेगा, तो मेरे पास वहाँ पर है प्रोडक्ट की। ISO में 8.1 में ये रहा प्रोडक्ट की, ठीक है। 10 के लिए है फॉर 10 और फॉर 8 के लिए ये सब है, ठीक है। ठीक है, 2GB N8 फिर TV 3C2 3C2 K3Y M7 K3Y M7 double MRVM RVM double BF DH डबल BF। अच्छा देखो, डबल BF है उसके पास, चलेगा। इंटरनेट मेरे पास भी इंटरनेट नहीं है, देखो। अच्छा, ये हमने प्रोडक्ट की डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। देख लो करने के लिए। आप कहाँ पड़ जाते हो प्रशांत, छोड़ो ना, इधर उधर देखने लगते हो, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मत देखो।
जब अपनी सिला कमज़ोर हो ना तो उसको मजबूत किया जाता है, ना कि उसको और खोखला बनाया जाता है। थोड़ा और आगे आओ। दूसरे का क्यों बटन दबा रहे हो आप? विंडोज 8.1 थोड़ा सा मेल है बस। मालूम है? इधर ध्यान दे दो विकास, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर कस्टमाइज। अच्छा, अब यहाँ डिसाइड, मैंने 80 GB का हार्ड डिस्क लिया था, तो मैं 40 रिज़र्व करना चाहता हूँ विंडोज़ 10 के लिए, सॉरी 8 के लिए, और 40 रिज़र्व करना चाहता हूँ विंडोज़ 10 के लिए। तो यहाँ पर मैं पार्टीशनिंग करने वाला हूँ। पहले क्या करता था, डायरेक्ट नेक्स्ट कर देता था ना। कभी हम पार्टीशन, हाँ एक उधर ही रखो, मैं लेता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट करता, क्योंकि तभी पार्टीशन मेरे को करना नहीं रहता था, एक खाली इंस्टॉलेशन। अगर मुझे मोर देन पार्टीशन चाहिए तो मैं यहाँ डिसीजन कर सकता हूँ, या तो फिर अंदर जा करके श्रिंक करके अलग अलग पार्टीशन कर सकता हूँ। ये बताया, प्रैक्टिकली बताया हाउ टू श्रिंक एंड हाउ टू क्रिएट अ पार्टीशन, बराबर है। वो भी बताया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आप एक्सपांड कर सकते हो, श्रिंक नहीं कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर ही मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे 40 GB चाहिए, या तो फिर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई वांदा नहीं है, अंदर जाके श्रिंक करके मैं ड्राइव बना करके नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करूँगा तो वो ड्राइव सिलेक्ट करूँगा, बराबर। अंदर से नहीं, यहाँ से करेंगे। यहाँ से तो अंदर से तो कई बार हमने किया ना, अंदर बस आपको पार्टीशन चाहिए तो बन जाएगा, श्रिंक करके बना सकते हो। तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, तो मुझे 40 GB चाहिए, तो 40 GB का एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगा, 40 × 1024, मारो कितना आता है बताओ आपको, कैलकुलेटर से करो, एग्जैक्ट अमाउंट आएगा फिर 40 × 1024। 4960 एक मिनट 40960 40960 नम लॉक 40960 40960 यही है जी सर। ठीक है, अप्लाई कर देते और ये ओके करते हैं, तो वहाँ पार्टीशन बन जाएगा। और मेरे पास देखो लास्ट में अनयूज्ड 40 GB दिख रहा है, ये मैंने विंडोज 10 के लिए रखा है, बराबर। पहला जो बना रिकवरी सिस्टम, इन सब के साइज देखो 300 MB, 99 MB, 128 MB, मैक्सिमम किसका है 39.5। अगर मैंने ये किया तो मुझे नीचे इधर आएगा, देखो मतलब नहीं तो वो उसको रिक्वायर है, मैंने तो एक ही पार्टीशन किया ना, उसमें रिकवरी वगैरह वो रखता है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बट पार्टीशन है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, वहाँ लिखा भी है देखो रिकवरी सिस्टम MSR रिजर्व, ठीक है, बराबर। तो ये सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट कर देंगे। ये मैं इसको टच ही नहीं कर रहा, ये मैंने किसके लिए बचा के रखा है 10 के लिए। डुअल बूट, अगर ट्रिपल बूट करोगे तो ऐसा छोड़ देने का, फिर जब अगला इंस्टॉलेशन करोगे ना तो इसके अंदर पार्टीशन करोगे आप 40 GB के अंदर 40 GB, वो बाकी टच नहीं है। अगर आपने बाकी टच किया तो वो OS क्रैश हो जाएगा, उसके पार्टीशन को टच करने का नहीं, बराबर। और अगर आपने सेम ड्राइव में कर दिया तो windows.old नाम का एक फोल्डर आ जाएगा। आपने कभी अपने C ड्राइव में देखा रहेगा, कोई लैपटॉप को बहुत अच्छे से फाइल वगैरह देखने की कोशिश करता है ना, तो C ड्राइव में windows.old देखा है आपने, windows.old। चलो हम दिखाएंगे windows.old बाद में, अभी नहीं, कैसे प्रोड्यूस होता है windows.old, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर दिया, ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। किसकी कमी है हमारे बीच में, सिर्फ बीका जी की कमी है, बाकी सब आए हैं। हाँ अभिषेक तो गांव चला गया लड़कियों के चक्कर में, मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे ही जजमेंटल बोल रहा हूँ, उसने बोला था ना चले जाऊँगा, ठीक है, उसका शौक है, लड़कियाँ अपनी अपनी पसंद होती है। 8.1 पैसा और लड़की ये दो बड़ी गंदी चीज़ होती है। पैसा आएगा तो लड़की भी आएगी, पैसा नहीं आएगा तो लड़की भी नहीं आएगी। तो मतलब अल्टीमेट टारगेट क्या है कि नहीं। माल्या के साथ 4 लड़कियां स्विमिंग पूल में नहाते रहती है, क्यों? क्योंकि वो पैसा चोरी करके बैठा है, उसको मालूम है इसके साथ 900 करोड़ है, 100 भी आया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये होता है, तब तक होने देते हैं। आप अपने साइड पे ट्राई करो ये करने का। चालू है ना वो, तो 7 में नहीं करना, 8 में ही करना, क्योंकि UEFI का वांदा है। चालू है, रुको डालेंगे ना 7 में नहीं होगा। क्योंकि
इंटरनेट बंद है मेरे ख्याल से, वो बटन देखो अंदर लाइट आ रहा है क्या? इंटरनेट दिख रहा है मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं है, देखो मेरे से कनेक्ट हो रहा है ना। नहीं सर, इसका पीछे 05 05 इंटरनेट है उसमें, आईपी चेक करो, पिंग करके देखो, फायरवॉल लोकरा रहेगा। अभी शेयरिंग भी बचा है। हाँ भाई, सबसे बड़ा चीज शेयरिंग बचा है अपना। क्या करना है? चलेगा, करके देखो, एरर नहीं आना चाहिए बस। सर क्या बोलोगे करने के लिए? इसमें क्या करना है आपको? इसका किसी भी मुझे कनेक्ट करें फिर क्या कर रहे हो? रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग कर रहे हो ना आप। चेक करो पहले, पिंग करके देखो आईपी से। जब ऐसा एरर आता है ना, आईपी चेक करो, पिंग आना चाहिए, टीटीएल आना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट ऐसा आता है तो मतलब कनेक्टेड नहीं हो। फिर फायरवॉल चेक करो, दोनों को इंटरनेट है ना, बराबर है ना। आईपी चेक करो, आईपी से पहले कनेक्टिविटी चेक करो। मैं ये होने दो 2 मिनट में। हेलो, वाईफाई जो आपको नाम डिस्प्ले होता है ना, जैसे अपना पेन इंडिया बॉलीवुड है, तो वो एक्सेस आईडी होता है, सर्विस सेट आईडी बोलते हैं उसको। हाँ, नाम हो गया जो जैसे अपना पेन इंडिया लड़की है क्या ड्रेस पे? लड़की है ना। अच्छा, तो सर वो अंदर जाके ना किसी ने हाइड किया रहेगा, ये ऑप्शन होता है, मतलब सब लोगों को ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है तो मैनुअली भी उसमें ऑप्शन आता है, जैसे आप हाइड करना चाहते हैं ना, फ्लैश ना हो, तो उसके लिए ऑप्शन हाइड का भी ऑप्शन होता है। मेरे को लगा यहाँ से हो गया। हो जाना चाहिए सर, हो जाना चाहिए। ये राउटर आपकी से में रखा सर, वो तो किसी ने किया है, पहले दिखता था। तो एक काम करें ना, आप राउटर बंद करके फिर चालू करिए, हो जाएगा। आपने किया रहेगा मेरे ख्याल से। ये सिक्योरिटी होता है, जैसे आपको बाईपास देना है तो उसमें WPS का बटन होता है, आपका पासवर्ड एटीवी वाला दूसरा कर देना भाई, जरूरी है कि एटीवी 7 भी नहीं है ना, बात ये प्रॉब्लम है। लिनक्स भी नहीं है ना, बात ये प्रॉब्लम। सर्वर भी नहीं है ना, ये प्रॉब्लम। मेरे पास 11 का है, ये देखना कैसे चेक करते हैं 11 8 भाई तेरे पास कनेक्शन है, थोड़ा साइड हो जाना, उससे कनेक्शन तो ले भाई। कॉपी कर रहे हो क्या? नहीं ना, वो अपना लेन दो ना मुझे। पहुंचेगा? हाँ ना पहुँचेगा नहीं पहुंचा तो जल्दी हो जाएगा मेरे भाई। खराब नेटवर्क दे ना भाई। पहुंचेगा। अरे दे तो सही। टाइट है, कैसे पहुंचेगा? कितना बड़ा है? कितना है? इधर है भाई, तेरा लैंड किधर है? और नहीं पहुंचा तो पार्टी देगा। अरे ले ले भाई, वो केबल निकाल के देना भाई। लैंड का खराब है। खराब भाई, इसलिए तो लगा है सब, नहीं तो पाए कम तो तो काम करना आकाश। अरे लैंड खाली है क्या? नहीं। अरे वायर निकाल के देना अगर। हाँ दे दे भाई, पहुँचेगा। आप खोल दे। मेरे को वापस से लगा के दे। मेरे को चाहिए ना, अभी लेके जाना। बाय बाय। अभी इधर से आएगा क्या तूने? अरे यार ये तो छोटा अरे विंडोज 10 डाला था इसमें तूने? विंडोज 10 किधर है? हाँ ये विंडोज 10 है ना। हाँ तो जब ही डाला था क्या? हाँ अरे यार छोटा है यार, लगा दिया। क्या करूँ अभी? देख मैंने तेरे को दिया, देख दिन से दिया था, छोटा बढ़ रहा था, मैं क्या करूँ? अबे यार ये बड़ा है क्या? ये लैंड की चीज है। अबे तेरा हो चुका है ना काम? नहीं चाहिए मेरे को डाउनलोड करने का 8 का। 8 का ऐसा नहीं है। अरे यार सच लेकिन 8.1 डालेगा ना, टाइम लगेगा।
को पूछना 10 में कर सकते हैं हाँ कर ना, 11 है तेरा विंडोज, 10 में कर सकते हैं 11 है नहीं तो 10 ही में कर गए इसमें सिर्फ 10 डाला था ना। अरे इसको नहीं समझाए बात क्या करना है। विंडोज 10 पप्पा पानी क्या नहीं दिया क्या? पास ऐसे ही बोल रहा है भैया। शर्म कर शर्म। शर्म नहीं करता मैं, शर्म नहीं करता। अरे यार आ गया इंटरनेट यार। हाय भाई, किसके में 8.1 है? अबे ये आ गया, इसमें कॉपी करना क्या 8.1 8.1 नहीं है भाई, खाली 8 है। ये मत बंद कर। बंद नहीं हो रहा है। चल रहा है यार, मेरा नहीं चल रहा है। क्या कोई हाथ मांग रहा है? ये ना देख। चल रहा है यार, मेरा नहीं चल रहा है। अभी मेरा शो नहीं कर रहा है तेरा चल रहा है तो मतलब क्या करें? पेनड्राइव खराब हो गया भाई, पेनड्राइव खराब हो गया भाई। साइड से लगता है क्या यार? चल क्यों नहीं रहा? खराब, अबे खराब है, उसमें लगा के अभी तुरंत चेक किया। किससे जाना? क्या 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 कहाँ पर बैठूँ मैं? वहाँ पर बैठूँ। एक तो वो पहला वाला का कोड पता नहीं मेरे को। 2GB हाँ, N8 TV 3C2 C2 K3Y M7 M7 डबल M RBM, इसके पास डबल BF है, DH है, डबल BF DH हो गया। अब ये देख आ गया ना USB ड्राइव ISO में अबे इधर से ऊपर ना सर का कनेक्ट। अरे 7 डाल देना। इसलिए नहीं हो रहा है। ये वो क्यों नहीं रहा है? ऐसे कनेक्ट करते रहे कि नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है? बताओ। तूने लात मारा ना बेचारे का। अभी ट्राई करो। चलो भाई, वो आ रहे हैं। तेरे को भी चाहिए? अरे वो पीसी जो वैसे करते हैं ना वैसा करूँ। अरे तो लैन चाहिए ना इसके लिए, है क्या तेरे पास लैन? ये ओम जी क्या है? क्या यार भाव नहीं दे रहा उसको? तेरे सिर्फ 0 वे यार ये स्टार्ट कैसे हो गया यार, फिर बंद हो गया। कितना समय लगेगा यार? 2800 में पूरा प्रैक्टिकल खत्म कर लेगा कि नहीं? तो बैकग्राउंड में चलाते रहे। अरे वो चलता रहेगा, वो चल रहा है। मेरा कट बन गया, ये देख हो गया ना सर का एग्जाम, ये पीसी नेम आ गया। क्या डालेगा? पीसी नेम PC01 डाल दे। जी हाँ बैठेगा। इसका पीसी नंबर क्या है? यहाँ बैठ रहा है। अरे ये नेटवर्क का है फिर। अरे इस पे कनेक्ट हुआ है। 01 अबे इस पे कनेक्ट हुआ है। मैं नहीं मालूम सर भाई इसलिए तेरे को एक्सेस 025 ये इस पे कनेक्ट हुआ है इसलिए क्या हुआ यार? बार-बार तू यही डाल रहा है। फोटो किसी ने ना छुट्टियाँ गिनना सबसे पूछ रहा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर वाला मत लो, सर का लेन नहीं है। समझ रहे हो ना?
मीटिंग का लेने के लिए बैठा ही है। ना डबल बी एफ डी एस मुझे तो याद हो गया है। चल बोल 2GB NAT VNAT क्या है? सभी हम नहीं है ना अब डबल याद लैंड कनेक्ट है स्पीड कैसे होता है? ये आगे वाला वाइट है ना, पीछे ब्लू है क्या? कॉपी करूँगा तो बस वही बोल रहा था लेके अपने में, फिर उसके बाद मेरे पास ट्रांसफर। अरे आकाश वगैरह का फ्री है, ले 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 कॉपी वॉपी कर रहे इसका थे। दे दे यार। तू नहीं कहना है तो चलेगा ना। तू तो यार स्मार्ट बॉय है। स्कॉलरशिप पता है क्या? स्कॉलरशिप पूरा कोर्स नहीं ले रहे हैं। हाँ सर, पूरा कोर्स नहीं ले रहे हैं। ले ले वो, क्या करेगा? कॉपी कर रहा है क्या तू? कॉपी कर रहा है ना भाई? कौन सा लगा है तेरा? बड़ा जल्दी हो रहा है। 3.83 GB 4%। सिर्फ 8 ले रहे हो क्या? 8.1 है। 8.1 क्या हुआ? तुम दोनों में देख के किसी चीज़ की याद आ रही है। हाँ किसी की याद आ रही है, बताओ। अभी निकाल दूंगा लग कुछ गया सा। भाई तेरे लग गया ना, मेरे पीछे नहीं तेरे लगा। ये देख इसको बोल रहा है सब बराबर। अरे वो ऑन करना। रैम नहीं है तो क्या हुआ? पेन ड्राइव लाया ना? किधर है? अरे सुन ना, मोबाइल का केबल लाया ना, कॉपी कर लो फिर उसमें लगा के यूज कर ले। अरे उधर से जाके लेके आना, वापस सामान समझ रहे हैं ना? एलिसन टाइप सी चार्ज केबल है। हाँ है। तो विंडोज इसमें हार्ड डिस्क नहीं शो कर रहा है ना? कौन सा है मतलब ये? ये विंडोज इधर जाऊंगा अभी। तूने बोला था इधर तक मेरा था ना, अभी कैसा आप बोल रहा है आगे जाओ? NVMe को साटा करो ना, हो जाएगा। सपोर्ट नहीं कर रहा है NVMe। क्या बोल रहे हो? विंडोज 10 ये कौन सा है? नहीं है ना, इसको मेरे से खुलता नहीं है। बोलो। इसको ना काम हो जाएगा। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज क्या बोलेगा ना? राइट क्लिक प्रॉपर्टीज नीचे है ना? नहीं नहीं, एक मिनट। बता, आइकॉन सर्च करो ना। हेलो सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए स्लो चल रहा है।
मैं डाल दो हुआ आइकॉन आइकन नहीं आया चल अच्छा ये कंप्लीट कर लूँ मैं जरा तो आगे बढ़ते ये वाला भी आपने क्या किया साटा चेंज किया क्या हुआ अभी आ रहा है कुछ अच्छा अभी देख रहे हो हाँ अभी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ऐसा होता है ये सब प्रॉब्लम सर मैं naukri.com पे रिज्यूमे के लिए स्किल चाहिए तो मतलब क्या क्या उसमें लिस्ट होगा ना उसमें सब स्किल लिखा रहेगा आप जब स्किल कर रहे हो ना तो उसमें लिस्ट पूरा रहेगा ये स्किल आपको नहीं था हाँ मतलब है तो उसमें फिल करने के लिए मालूम होना चाहिए सर मतलब आईटी से रिलेटेड जो है सब डाल दो आईटी से रिलेटेड सर आपने जहाँ तक पढ़ाया वो अरे नहीं डाल दो आप टेंशन मत लो डाल दो सर एक जो बार बता दीजिए। विंडोज 10 हाँ हार्डवेयर नेटवर्किंग ठीक है हाँ नेटवर्किंग ओनली फिर उसके बाद सर्वर डाल दो सब चलेगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है इतना डाल दो सर्वर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन स्किल में बस इतना डाल दो उसके बाद CCNA भी लिख दो क्या बोल रहे हो नहीं वो naukri.com में प्रोफाइल बना रहे थे तो उसमें स्किल्स पूछता है ना उसमें भरना चाहते हैं क्या हुआ नहीं हो रहा है अभी भी वापस से पावर ऑफ करो नया मशीन बना दो और जब ये आएगा ना सिलेक्शन ये साटा सिलेक्ट कर लो इसको सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट बोल के अच्छा देखो यहाँ हो गया अच्छा ये हो गया अभी मुझे डुअल बूट पे काम करना है बराबर है तो मेरे पास सिर्फ अगर मैं विंडोज़ ई दबाता हूँ तो मुझे सिर्फ 40 GB का ही पार्टीशन शो करेगा 40 क्योंकि वो अनलोकेशन में पड़ा हुआ है बराबर देखो दिख रहा है ये मेरा 40 GB का तो अब बचे हुए 40 GB में मुझे क्या करना है पार्टीशन करना है और पार्टीशन करने के बाद उसके अंदर OS डालना है तो जो मैं यहीं से कर दूँगा पार्टीशन तो दिस PC पे राइट क्लिक करते हैं और मैनेज में चले जाते हैं और साथ ही साथ मैं इसको रीनेम कर लूँगा टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मेरा क्या ड्राइव है ठीक है ये देख लो ये एक एड ऑन सेटिंग है ये करना पड़ेगा नहीं तो आप गलती कर बैठोगे डिस्क मैनेजमेंट में हाँ डिस्क मैनेजमेंट में जा करके यहाँ पर देखो सी ये बचा हुआ है ना ये रहा हाँ सर अनलोकेटेड इसको पार्टीशन कर देते हैं हम लोग न्यू सिंपल वॉल्यूम और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं ये मैंने पार्टीशन कर दिया बराबर कितना 20 दो पूरा 30 का कर देते हैं 30 का क्यों करना है मैंने तो डिजाइन ही डुअल बूट के लिए लिया है ना आपको 20-20 का करना है 20-20 का कर लेना बच तो रहा है देखो सी में कितना जगह बचा है ना तो मतलब 60 में भी हो जाता था 30-30 करके बट मैं एरर ना इसलिए मैंने मैक्सिमम लिया है हाँ ये जो बाद में छोड़ा था मैंने वो अब इसको रीनेम कर देते हैं रीनेम ऑप्शन है यहाँ पर चलो यहाँ नहीं है बाहर आ जाते हैं मैंने पार्टीशन कर दिया 2 ड्राइव दिख रहा है मुझे इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे ये क्या है 8.1 का 8.1 ये नहीं चल रहा है सर नाम लॉक है 8.1 बराबर जी सर ये विंडोज 8.1 है इसको कंटिन्यू करें ये रीनेम क्यों कर रहा हूँ मैं आगे चल के बताऊँगा ताकि उस पार्टीशन को मैं टच ना करूँ अगर मैं रीनेम नहीं कर रहा हूँ तो उसका पोजीशन बदल गया मैंने गलती से उसे फॉर्मेट कर दिया तो डुअल बूट हो गया मेरा ये रीनेम इसलिए कर रहा हूँ आपको अगर सेंस है तो आप रीनेम मत करो बराबर और इसके अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ विंडोज 10 तो इसको भी रीनेम कर देता हूँ मैं विन 10 बराबर मतलब ये विंडोज 8.1 है विन 10 मैंने भविष्य के लिए कर दिया क्लियर हो गया यहाँ पर क्या किया पार्टीशन करके उसको एक नाम दे दिया नाम क्यों दिया टू आइडेंटिफाई कि मैं बराबर पार्टीशन को टच कर रहा हूँ या नहीं क्लियर हो गया यहाँ तक सबको अब दिस बदलते ये क्या है ये 8.1 है मुझे यहाँ पर क्या डालना होगा 10 डालना होगा ठीक है तो यहाँ पर ये अंकित सर का एक लिख रहा है ठीक है इसको बंद कर देते राइट क्लिक सेटिंग में जाते सेटिंग में जा करके
CD में जा करके हम ISO बदल देते हैं। ISO कौन सा ले लेते हैं? विंडोज 10 का दिखता ही नहीं है, इसमें नहीं, ये सब बाहर ये रहा, ठीक है। ओपन कर लिया और ओके कर दिया, विंडोज 10 का ISO आ गया। अभी बदल नहीं जाएगा, आया। आएगा, आ गया। अभी मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा और बायोस में जाऊँगा। फास्ट थोड़ा एक काम करने का, मतलब आपको कंसंट्रेशन बना के करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुरंत बूट हो जाएगा। तो इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ या डायरेक्ट रीस्टार्ट करता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल यहाँ से रीस्टार्ट और इमीडिएट, और मैं एक बार स्केप दबा दूँगा। देखो दबाया मैंने, लेट हो गया, देखो चालू हो गया। फिर वापस से रीस्टार्ट करता हूँ मैं। देखो ऐसा माउस अंदर क्लिक होना चाहिए और स्केप दबना चाहिए। अगर आप डिले कर देगा तो वापस चालू हो जाए। मेरे साथ हुआ ना गलती, तो वो आपके साथ होगा, तो घबराने का नहीं। आप माउस क्या बोलो, नहीं सर, बाहर जाने डिलीट करना पड़ेगा, स्केप दबाना पड़ेगा। ये स्केप की डिलीट दबाओगे तो बेस के लिए। अब यहाँ पर देखो बूट ऑप्शन है मेरे पास, मुझे CD रोम से बूट करवाना है, दिख रहा है बूट का ऑप्शन। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, देखो ये रहा CD रोम। इसके अंदर ये ISO डाला ना विंडोज 10 का। अगर ये फिजिकल होता तो बूट मेनू में जाके मैं सीधा पेन ड्राइव दूसरा सिलेक्ट कर लेता। अभी वर्चुअल में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा तामझाम अलग है। एंटर हिट करेंगे, अगेन माउस इमीडिएट क्लिक करना और प्रेस एनी की आएगा, तुरंत दबाना, वेट मत करना, ठीक है। एंटर किया, अंदर माउस क्लिक करेगा, हो गया, बूट हो गया। कैसे किया डुअल बूट के लिए, वापस से बूट, समझा, कर पाओगे ना। अभी इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि बार बार विंडोज़ क्यों लोड हो रहा है। विंडोज़ लोड हो रहा है क्योंकि आप डिले कर रहा है। देखो अभी आगे का प्रोसीजर पूरा देख लेते हैं, तो डुअल बूट हो जाएगा ये। और प्रेस एनी की एक बार ही करना होता है, दोबारा वो मैसेज आता है डोंट प्रेस, नहीं तो वो XP जैसा घूमते रह जाओगे। सर वो गोल गोल घुमा रहा था। घूमेगा ही ना। ये देखो आ गए विंडोज 10 में, हम आ गए। यहाँ ही मेन डिसीजन है कि कैसे होगा ये। अच्छा ये सब अगर मैं नहीं बदली किया तो डोंट वरी, अंदर से भी बदली होता है। ये रीज़न पे भी एक दिन हम काम करेंगे। ये रीज़न होता क्या है, विंडोज 10 का रीज़न क्या होता है। अब जब यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट आएगा हार्ड डिस्क का, तो उसमें 8.1 को टच करने का नहीं। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की कर सकते हो क्योंकि ये आगे मुझे बढ़ने देता है। चाहे तो विंडोज 10 का भी प्रोडक्ट की था उसके अंदर। प्रो ले लिया मैंने यहाँ पर और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट, ये सब तो आप लोग को पता है। देखो यहाँ पर 8.1 लिखा था, दिख रहा है, उसको टच नहीं करने। हमने जो नया नाम दिया था ये दिया था, याद है, इसको सिलेक्ट करना। तो कुछ नहीं, 8 हट जाएगा, 8 को विंडोज डॉट ओल्ड करके फोल्डर में डाल देगा और 10 चला जाएगा। कर लेना, देख लेना, कुछ नहीं होगा। तो डुअल बूट नहीं होगा, सिंगल बूट ही रहेगा। उसमें क्या होगा, विंडोज ओल्ड में आपका सारा डेस्कटॉप वगैरह जो भी डेटा है ना, वो एक विंडोज डॉट ओल्ड में डाल देगा, ऐसा होगा। और फिर साइज डबल हो जाएगा, मतलब उसमें स्पेस ज़्यादा था ना, पुराना भी डेटा देगा प्लस नया विंडोज 10 का भी देगा। आपने फॉर्मेट नहीं किया, आपने डेटा नया डाला, तो पुराने को क्या करता है, विंडोज डॉट ओल्ड में डाल देता है, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट किया वो 10। अभी समझ में आया मैंने रीनेम क्यों किया था, ताकि मुझे वो साफ नीली आंखों से दिखाई दे, नेकेड आइज से दिखाई दे कि इस पे ही मुझे काम करना है। क्लियर। 8.1 को टच नहीं किया, फिर ये नेक्स्ट कर दिया मैंने और ये चालू प्रोसीजर। 8 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, 10 का फाइल सेट हो रहा है। फिर जब रिबूट होगा तो मुझे ऑप्शन आएगा कि 10 से बूट कराना है या 8 से बूट कराना है। सर वो देख लीजिए, मेरा तब तक पेन ड्राइव कॉपी हो गया, मैं कॉपी कर हो रहा है, समझा। तो डुअल बूट, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ इसमें स्टार्ट करना तो फिर डायरेक्ट चालू करना होता है। केबल लेके उससे वो अपने में कॉपी करते हैं, तो रहते हैं ना। 10 बज गया ना, अब मैं जा रहा हूँ ना, समझ रहे हैं ना। अब रीस्टार्ट करो, ऑल्ट कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल R से रीस्टार्ट होता है। ऑल्ट कंट्रोल दबाओ पहले, अभी ये कंट्रोल दबा के R दो की बार दबा ना, 2 बार दबा। अब फिर से की करो, माउस अंदर दबा के, हो गया। जब आपको वो बार बार आए ना, तो समझने का CD रोम कनेक्टेड नहीं है।
उसके कि आपने लेट कर दिया, प्रेस नहीं करोगे ना तो वो EFI वाला मैसेज आएगा। ट्राई करना तो रीस्टार्ट करके ट्राई कर लो, देखो दिख जाएगा। अच्छा, फिजिकल में भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना होता है, पहले होल्डर डालो फिर न्यूवेवर डालो। और जब अगर आप उल्टा करोगे ना, न्यूवेवर में होल्डर डालोगे तो यहीं पर एरर आता है कॉपी करने में। क्या बोल रहे हो? यहाँ से रन नहीं करना, आपको रीस्टार्ट करना है। हाँ तो ऑप्शन ही नहीं आया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने पार्टी के लिए पार्टी से हाँ। ऑप्शन ही नहीं आया। तो ये कहाँ से बना भी 40 GB का? चलेगा, ठीक है, उसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दो ना। नेट के लिए होस्ट ओनली कर देना। हाँ हाँ, बस नेट बंद हो जाएगा उससे। वो आपका भी हुआ वैसे ही, जो डुअल बूट कर रहे हो ये पहला वाला किया आपने। हाँ, अभी रिबूट करो। आपका क्यों नहीं हो रहा है? मेरे सिस्टम में नहीं हो गया, फिर रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा। स्किप एक बार ही दबाना, जब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा ना, माउस अंदर इमीडिएटली। हाँ चलेगा, ये देखो CD रोम सिलेक्ट CD रोम आपने हटा ही फिर से रीस्टार्ट करो। वाइट में CD रोम सिलेक्ट था ना, देखे ना? मत अच्छा नहीं लगे। हाँ, उसमें CD वाला ऑप्शन था। क्या बोल रहे हो? बता रहा। अच्छा, आप 10 भी डुअल बूट कर सकते हो। किसी ने बोला ना कि मेरे को 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, तो एक 10 इंस्टॉल करो, दूसरा 10 इंस्टॉल करो, तो 2 10 भी रख सकते हो आप। तो अगर आपको नहीं ISO मिल रहा है तो 10 पे ही डुअल बूट मान लो ना। आपको डुअल समझना है ना, तो 10 ही मान लो। आपने 2 अलग ड्राइव सिलेक्ट किया ना, एक अलग ड्राइव है, एक अलग ड्राइव है, तो उसमें लिखो Windows 10-1 Windows 10-2। तो आपको पता चलेगा इसमें पहला वाला है, इसमें नया वाला है। तो आपका भाई दूसरा Windows 10 यूज़ कर रहा है, आप दूसरा यूज़ करो, ऐसा कर सकते हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि ओल्डर न्यूवेवर ही हो डुअल बूट। इसी तरह से ट्रिपल बूट भी होगा। ट्रिपल बूट में मेरे को पहले मतलब 8 डालना होगा, 10 डालना होगा, 11, 7 डालना होगा, 8 डालना होगा, 11। मैंने किया है ट्रिपल बूट, मैंने फिजिकल सिस्टम पे किया है। सेम ऐसे ही बूट करा के आगे करते जाने का। उसके लिए बस आप पार्टीशन रिजर्व करो। सेम पार्टीशन में करोगे ना तो पुराने OS को कंप्रेस करके Windows.old पे डाल देगा, तो डुअल बूट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। 2006 में इंटरव्यू दिया सर, उसमें कम्युनिकेशन स्किल की वजह से नहीं रखे। नहीं, ठीक है ना, फिर वापस हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होने का कभी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। क्या होगा, 2 पैसा कम आएगा ना। हमेशा पॉजिटिव में रहो, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। वो भी रखे रहे थे टेक्निकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, कहाँ मेरा कहाँ अच्छा है, देखो उसको बोलने नहीं आता है। बट मैं सर 2 बार मैम से पूछा भी कम्युनिकेशन किस में है, मतलब हिंदी में आप बोल ही नहीं रहे हो, बार बार इंग्लिश बोल रहे हो, तो मैं कैसा उसमें? ये गलत फहमी है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपका जिस लैंग्वेज में कमांड अच्छा है, हाँ, तो आपकी कम्युनिकेशन उससे बात, उसी लैंग्वेज में बात करना है ना, ऐसा बात नहीं होता। मतलब समझाना है। अब जो हाँ प्रेस करना था पटक करके, तो हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि ISO आपने लगाया है ना उसमें, तो हो जाएगा। इंग्लिश में कम्युनिकेशन, हिंदी भी तरीके से बात की जाती है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि इंग्लिश बोले तो कम्युनिकेशन अच्छा है, IQ अच्छा है। तो कैसे मतलब चेक किया मेरा कि मतलब मैं आप शब्द के ऊपर पिंच लगा रहे हो, अटक रहे हो, इसकी ये वजह सारी से चीज़ें हैं ना, फ्लुएंसी होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए आप। मतलब लगातार की का के हाँ, बीच में जो जो कॉमन रहता है उसको आपके भी। शब्द में वजन होना चाहिए। आप कभी देखो मैं बात करता हूँ, अलग अलग डिफरेंट शब्द यूज़ करता हूँ, मतलब अगर हिंदी समझ में नहीं आए तो पकड़ बनाने के लिए ही होता है। आप कभी बात करो, तेरे को मेरे को नहीं निकलना चाहिए, तेरे को समझाया ना, वो हिंदी का कम्युनिकेशन इंग्लिश है, छपरी लैंग्वेज है। शब्द पे कंट्रोल, जो आप जिससे बात कर रहे हो उसके रेपुटेशन को ध्यान में रख के बात करना। होता है ना कभी कभी शब्द फिसल जाता है, अरे तेरे को समझा, तेरे को कैसे आ सकता है, आपको समझा रहा हूँ।
ट्रीटमेंट होता है, इंग्लिश में फ्लुएंसी और पिंच होता है। हाँ देखो ऐसा, और इसका दो बार तो निकल जाता है, वापस से रीस्टार्ट। यहाँ पर आती है किसको? मुझे बोला था उतरने के लिए, वो पीछे वाले को ना। ऐसा उतराना है, लात वात मार के एकदम मस्त गिरा था मेरे को। 8.1 है ना इंग्लिश। हाँ 30 से अभी वो बार बार प्रेस नहीं किया, अभी इसके बाद नहीं करना। ये तो बराबर चलता था सिस्टम ना। आएगा आप सबने नजर लगा दिया। ये देखो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। ये डुअल बूट अच्छा कर रहा है, 7 और 10 के बीच में कर रहा है, और उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया ये क्या बोलते लिगेसी, क्योंकि 7 लिगेसी में था तो 10 को भी उसने लिगेसी में लिया। हो जाएगा, चालू करो, चालू तो करो। देखो इनका सिस्टम बंद ना हो, क्या आ रहा है देखो। फिर से ट्राई करो, अगर वो एरर आ रहा है तो फिर तकलीफ है, इसलिए 8.1 में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का ओएस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी वजह से। आंसर फाइल तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं, वो कहाँ से आ गया। सर मान लो आप VMware वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, गलती से मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, वापस से करना पड़ेगा। उतना ही टाइम लेगा? उतना ही टाइम लेगा, वो वहाँ से चालू नहीं होगा, फिर 0 से चालू होगा। देखो होता है तो ठीक है, अगर फिर एरर आता है तो फिर आप 8.1 पे ही ट्राई करो। ये कॉपी कर रहा है 8.1 सबकी मदद करने के लिए। मेरा हार्ड डिस्क ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है, उसके बाद आपने कॉपी लगा के देखिए स्लो है। उसमें भी चलेगा, कहीं पे भी करो सेम एरर आ रहा ना। हाँ तो नहीं होगा, वो फिर तकलीफ देगा। ये फिजिकल सिस्टम में एरर नहीं आता, ये जो आपका VMware है ना अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ओरिएंटल कॉलेज सर आपकी साइड है ना? कौन सा ओरिएंटल? ये क्या है कॉलेज कहाँ? बाइंदर में? इधर जिधर आपका ऑफिस है, प्लेन इंडिया। मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस के अलावा बाहर नहीं जानता क्या होता है। सर के ऑफिस के आगे अरे वही रहता हूँ, उधर ही रहता है किधर? मैं कल गया था उधर ही, परसों सॉरी। तो आपका पेन इंडिया दिखा दे रहा है। दिखाई देगा, वो थोड़ी ना बदली होगा। पेड़ और जगह कभी नहीं हट सकते, इंसानों को पैर है तो वो हट जाता है। इन्फिनिटी मॉल था ना सर, उधर ही के पास में था उसके, लोटस पेट्रोल पंप। क्या है ये स्पेस का इधर ही रहता है? नहीं रहता मतलब उधर ही छपरी है क्या? तू हर जगह टहलता रहता है? कहता है कि उधर रहता है, फिर कहता है इधर। किधर मलाड रहता है कि अंधेरी रहता है? फिर तू कहाँ रहता है? मैं नागसबार। तो क्या तू तेरे घर पे बैठेला रहता है? अरे मतलब तू मलाड से ऐसा अंधेरी कैसे घूम सकता है? मलाड का है, अंधेरी में तो रहता हूँ मैं। तू मलाड उतरता था यार। कौन बोला? हम लोग अरे जब- एक बार उतरा काम के लिए मैं, क्या काम था करके। मुझे लगा मलाड रहता है अंधेरी में रहता हूँ। तू। किधर? अंधेरी वेस्ट में कि ईस्ट में? सब मालूम है तेरे को, कॉलेज वगैरह? ये जो काम का नहीं है, XP जैसे हो गया, 7 हो गया, जो आपने ही डाला मेरे ख्याल से ना। कंट्रोल ले करो, बैकग्राउंड कंट्रोल ले करो, कंट्रोल ले। रिसाइकल बिन में डाल दो ताकि जो नहीं चाहिए वो, जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के रखो। सर
जो नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करो, मतलब सॉरी जो चाहिए उसको डी सिलेक्ट कर दो। अच्छा सर, रिसाइकिल बिन में रहेगा एक्सपी वगैरह, तो ये इतना ही डेटा स्टोरेज लेगा? नहीं गलत कर दो, रुको। एक्चुअली आपको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, खाली ये हिमाचल चाहिए, ये पता नहीं कौन ना ये सब आपने ही किया मेरे ख्याल से, तो ये डिलीट कर दो बस। पल वापस से पल की खबरें हमेशा रखने के लिए लगातार धूप लगातार सफर, ये रहा मेरा डिस्प्ले में। इसको सिलेक्ट कर लो, सब डिलीट हो जाए। जगह हुआ कितना देखो, सब रिमूव कर दो, ऐसे स्पीड हो रहा है फिर भी देखो। कौन सा है? खाली वही रह जाएगा जो एक हमने छोड़ा था ना सर। रियल बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो भी UEFI है, लीगेसी नहीं है, इसलिए मैंने UEFI लिया था। 7 XP कर सकते हो, पहले XP डाल दो फिर 7 डाल दो, ये आराम से हो जाता है। 7 to 10 फिजिकल सिस्टम में पॉसिबल है, वर्चुअल में नहीं है। आप XP to 7 करो ना, XP इंस्टॉल करो फिर 7 करो। XP 7 कर सकते हो, पहले XP डालना होगा फिर 7 डालना होगा। दोनों सेम ही होंगे। नहीं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो लगा दिया इसलिए स्लो हो गया। सर्वर और 7, हाँ ये हो सकता है। तो पहले मेरे ख्याल से आपको 7 ही डालना पड़ेगा फिर सर्वर। 7 तो ऑलरेडी डाला हुआ है ना, सर्वर का ऐसा लगा के देखो। उसका वो भी प्रोडक्ट की नहीं एक काम करो, अभी इनके पेनड्राइव से 2-2 मिनट में कॉपी हो जाएगा। जितने देर उसमें कॉपी लगाओगे ना, सिस्टम से पेनड्राइव में डालने में टाइम जाता है, पेनड्राइव से सिस्टम में डालने में टाइम हो जाता है। सिस्टम में हाँ लेकिन ये चल ही नहीं रहा है। अभी हो जाए, थोड़ी देर में रुको। बस हो गया सर, एग्जिट कर लो। इनको डुअल बूट दिखा लेने दो, फिर आपके पास टाइम ही टाइम इसको करने के लिए। शादी का लगाया आपने उसको, वो वाला चालू है सिस्टम। तो पेन ड्राइव दिया है इन्होंने, पेन ड्राइव और मेरा सिस्टम में एक्सेस कर लो लैंड लगा के। अच्छा देखो ये रिबूट हुआ, यहाँ मैजिक देख लो, रिबूट का ऑप्शन आया, ये रिबूट किया। यहाँ पे अभी क्या दिखने वाला आपको, ऑप्शन आएंगे इसमें कि कौन सा सिलेक्ट करना है, सब आएगा। देखते क्या होता है। बूट होने के बाद मुझे एक लिस्ट आएगा कि आपको 7 से स्टार्ट करना है, मतलब 8 से स्टार्ट करना है या 10 से। नहीं वो नहीं, 12 वाला सपोर्ट करेगा मेरे को जाना। 7 के साथ 12 वाला करेगा, 10 और इसके साथ कर सकते हो 16 के साथ। अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ? अच्छा मैंने पहले 2-3 बार रीस्टार्ट किया था ना, थोड़ा हो जाता है, 2 सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। सर आप इसका सोल्यूशन करने वाले थे, ये बार बार बंद कर देता है। नहीं किया करता हूँ मैं, हीट सिंक लूज होगा। क्या हो गया है? अभी रीस्टार्ट हुआ ना, करो सब क्यों क्लोज कर दे, एक तो रहने दो। आपने बहुत सारा ओपन किया है, थोड़ा वेट कर लो, हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लो, हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कैसे आ गया डी ड्राइव के अंदर? चलो फिक्स कर लेंगे उसको। हाँ ये अननेसेसरी शटडाउन, जैसे मैं बार बार बंद करो ना, उसकी वजह से तो ये एरर को रिजॉल्व कर सकता है। तो ये होने देने का, इसको स्किप नहीं करने का। वही तो 4-7 तारीख में पेन दो ना, पेन दो ना। रोज यूज करता है इसे, विंडोज वगैरह डाल के फिर डिलीट करता रहता हूँ। सीखने के लिए यार बैठा रहूँगा। रोज एक ही चीज़ करते रहते। सर VMware में वो कैसे दिखेगा? स्लो है ना, मैं क्या देखना है आपको? कितनी मशीन बनी है? मेरा ऊपर व्यू में 4GB देखो, RAM है ये ना। ऑप्शन है फुल स्क्रीन के बाजू में कहीं है। नहीं समझा, बहुत स्लो है मेरा, मतलब उसमें बैटरी डिटेक्ट नहीं होता ना, तो चार्जिंग में उधर लाइट कट जाती है, डिस्प्ले बंद हो जाता है। हेलो
बैटरी कभी भी चला जाता है, उसका फिक्स ही नहीं है भाई। खाना खाने बैठता हूँ तब बंद चला जाता है। रोज जाती है उसमें सिस्टम ज़्यादा है तो कम करो, वो भी हैंग होने का रीज़न होता है, मालूम है, ढेर सारे सिस्टम। तो जो आपने बनाए हैं ना घंटे के लिए भूतकाल में, वो सब निकाल दो, पास्ट में जो बनाए हैं तेरा तो निकालो ना, कम करो जो काम का नहीं। आप अपना वाला सब उधर से भी निकाला, सोर्स फाइल भी निकाला। क्या कर रहे हो अभी? ये हो गया ना, अभी 10 का है, हाँ तो दिस पीसी में राइट क्लिक, मैंने दिस पीसी में राइट क्लिक, मैंने वही बराबर है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा सेटिंग करो, कस्टमाइज करो और इसको राइट क्लिक पूरा काम करना पड़ेगा गाँव। ये कहाँ से आ गए यार? मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद तू कॉपी कर अपने में, ठीक है? ये नहीं आना चाहिए, ये अभी आया है इसलिए मैं होने दे रहा हूँ। क्या हुआ? फिर भी दे ला कर स्कैनिंग एंड रिपेयरिंग ड्राइव सी कंप्लीट, स्टार्ट हुआ। हाँ चेकिंग अभी चला जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा। बस है ना लैपटॉप है ना कैसे प्रैक्टिकल? क्रिएट लोकल अकाउंट है ना यहाँ पर, नहीं करता बाजू वाले को पढ़ लेना था, बार बार ट्राई करेंगे अंदर, लिख दो अमित शाह, अमित शाह। 2013 का बैच था मेरा, उसमें एक अमित जा करके था, बड़ा ही प्यारा लड़का। पेन ड्राइव से कॉपी हो जाए तो बांट दो ताकि सबके पास 8.1 आ जाए। ये देखो इधर आ जाओ, देखो ऐसा आता है। और कितने ड्यूरेशन में देखो अपने आप हो गया ना, वो ड्यूरेशन बदल सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। आया था ना उधर 10 और 8.1, जो डिसाइड करोगे वो होगा। अभी 10 ही चालू हुआ, तो ड्यूरेशन वगैरह कैसे बदलते हैं, पीसी की प्रायोरिटी कैसे चेंज करते हैं आगे बताऊंगा। मतलब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कौन सा सिस्टम 8 चालू होना चाहिए या 10 चालू होना चाहिए। अभी वो कंप्लीट नहीं होता बीच में के बाहर से आईएसओ चेंज कर दे तो चलेगा, लेकिन वो काम चल रहा है ना उस पर, तो फिर कैसे कर सकते? नहीं सर, कुछ होगा नहीं, रुक जाएगा, इंस्टॉलेशन रुक जाएगा। नहीं ये नहीं तो मशीन के बाहर है बना के पूरा, हाँ चलेगा, सीढ़ी से बाहर से चलेगा चलेगा। किससे पूछो फिर उससे ही जब दोबारा पूछोगा तो उससे ही होगा ना, चेंज करने से। सर डायरेक्ट पेन ड्राइव से नहीं निकाल सकते क्या? पेन ड्राइव और स्लो है, फिर पेन ड्राइव से लगाओगे और स्लो होगा, इसलिए कॉपी कर लो उसको ताकि फ्यूचर में काम आए। आप करना है करो, फिर और स्लो चलेगा, फिर वो बोलना नहीं स्लो चल रहा अरे है। सर वैसे ही स्लो चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। स्लो चलेगा ना सिस्टम, ये सब चीज़ें हैवी वर्क है, इसलिए तो मैं AMD परचेस करने नहीं बोलता हूँ। AMD में तो मर जाएगा सिस्टम, यही रीज़न है कि मैं AMD खरीदने नहीं बोलता हूँ। आधे घंटे तो हो नहीं पाएगा मेरा सर। हाँ आधे घंटे में हो जाएगा। और आपको जाना है वालिया? वालिया नहीं सर, आज वो ओरिएंटल जाना है। ओरिएंटल जाना है। 365 का बस पकड़ के। 365 कहाँ से? 335 335 वही बस, मैं तो वही पकड़ता हूँ। वही पकड़ते हो सर? वो देखो कैसा है ना, वो 335 ना वो पकड़ता हूँ, 342 पकड़ता हूँ, फिर 365 पकड़ता हूँ, ये सारे 335